नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो लैब टेक्नीशियन भर्ती है उसके अभ्यर्थियों के द्वारा एक धरना प्रदर्शन आयोग में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। तो कल जब वो छात्र वहाँ पे गए, उन पे लाठीचार्ज वहाँ पे किया गया आयोग के विरोध में और सरकार के विरोध में। वहाँ पे नारे वगैरह लगाए जा रहे थे। 30 से 40 जहाँ जैसे कि जानकारी मिली है वहाँ पे छात्र थे और इन्हीं छात्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, आयोग में लगातार 25 तारीख से, ठीक है, 25 तारीख को आपको पता है असिस्टेंट अकाउंटेंट का धरना था। उसके बाद आपके एएनएम के छात्रों द्वारा एक धरना वहाँ पे किया गया। ठीक है, उसके बाद बीडीओ एग्ज़ाम के लिए जो री एग्ज़ाम है उसके लिए धरना किया गया। लगभग उसमें 15 से 20 ही लोग आए थे। ठीक है, उस दिन आयोग के जो आदरणीय सचिव हैं, सचिव सर नहीं मिले थे उन लोगों को, तो वहाँ पे जो अधिकारी वगैरह हैं उनसे थोड़ी बहुत उनकी बात हुई थी। उसके बाद कल 30 तारीख को, ठीक है, लैब टेक्नीशियन के जो छात्र हैं अच्छी संख्या में पहुँचे थे। ठीक है, 40 से ठीक है 30-40 छात्र ही वहाँ पे पहुँचे थे। तो इन छात्रों के द्वारा जब धरना प्रदर्शन किया जा रहा था तब पुलिस के द्वारा वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद दोस्तों वो छात्र उप मुख्यमंत्री हैं जो हमारे ब्रजेश पाठक, उनके वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे उन लोग जो छात्र थे उनको बताया गया कि ठीक है, हम आयोग से बात करेंगे और अगर आपकी भर्ती का क्या अभी प्रोसेस चल रहा है उनसे पूरी जानकारी लेंगे और प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आपका नोटिफिकेशन निकाला जाए। तो दोस्तों जैसे ही मैंने आज टीए के धरना के बारे में आपसे कहा कि कोई हम लोग धरना नहीं करेंगे, ट्विटर कैंपेन एक चलाई जाएगी जिसमें हम लोग आदरणीय जो सचिव सर हैं उनको टैग करेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं जो उनको टैग करेंगे, साथ ही साथ जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनको टैग करके उनको पूछेंगे कि सर नोटिफिकेशन निकालें, यानी कि उनके पास ये मैसेज पहुँचे कि कृषि के छात्र परेशान हैं, इनका नोटिफिकेशन आयोग द्वारा बहुत ही जल्द निकाला जाए। दोस्तों देखिए, मैंने आप सभी को बताया था कि 29 तारीख को हमारे जो एडमिन हैं मैंने उनको पहुंचाया था, उनको वहां पे 10 तारीख का कहा गया था। ठीक है, और जिस प्रकार से आप देखो अभी आयोग में देख रहे हैं, ठीक है, कि लगातार धरना प्रदर्शन आयोग में आयोजित किए जा रहे हैं। अब क्या है, कल लाठीचार्ज भी हो गया है। तो लाठीचार्ज के ही वजह से ट्विटर कैंपेन हम लोगों ने किया है। कुछ लोग इसको बिल्कुल नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं। हम लोग चाहते तो आयोग खुद जाके आदरणीय सचिव सर हैं उनके पास जाके पूछ सकते थे। एक तो पिछले बार जब हम लोग गए थे तो उन्होंने बिल्कुल निश्चिंत हम लोगों को किया था कि ये इस पे कार्य चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बताया था उन्होंने, साथ ही साथ क्या भर्ती पे कार्य चल रहा है वो बिल्कुल बताया था। लेकिन आपकी भी बात ठीक है, आपकी भर्ती देखो लेट हो रही है। ठीक है, उस प्रकार से हम लोगों ने सोचा आपके जो बाकी यूट्यूब चैनल हैं बड़े बड़े, ठीक है, जो आपके एजीटीए के हैं, उनसे मैंने बात की, उनके द्वारा ही, ठीक है, ये हम लोगों को बताया गया कि देखिए एक काम करते हैं, हम लोग 2 तारीख को एक जो आपका ट्विटर कैंपेन है वो रख के देखते हैं, उसके बाद इंतज़ार करते हैं 10 तारीख तक का। ठीक है, 10 तारीख तक अगर नोटिफिकेशन जैसे कि आयोग ने कहा 29 तारीख को हम लोग दे देंगे। कल भी दोस्तों जब आयोग में धरना प्रदर्शन लैब टेक्नीशियन के छात्रों द्वारा किया जा रहा था तो उनके द्वारा जो आयोग है उसके द्वारा यही जानकारी दी गई कि आपका अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, आपका जो अधियाचन है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, अभी सिर्फ कृषि के छात्रों के लिए एक हम लोग नोटिफिकेशन प्रिपेयर कर रहे हैं और सरकार द्वारा बात को मिलकर मेरी सुनना, सरकार द्वारा इसके लिए ही अनुमति मिली है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी हैं, उनका आप यहाँ पे एक मैसेज देख लो, ये रिप्लाई है फेसबुक पे किया गया। रिकी तिवारी जी ने पूछा कि जो भी पूछा हो अपना क्वेश्चन, तो जो भी रिक्की तिवारी जी ने इनसे पूछा होगा कृषि की भर्तियों से संबंधित, तो इनका रिप्लाई आया आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी का कि पिछले साल में प्रदेश में लाख पदों की भर्ती की गई है। ठीक है, जहाँ पे 5 लाख पदों को भरा गया है। कृषि विभाग में दोस्तों 2028 पद टीएसी के तथा 700 पद ग्रुप ए के तथा 300 पदों पर कृषि बीबी में और 135 पद कृषि अभियंता के भरे गए हैं। लोअर वगैरह सब कुछ का इनने जोड़ के बता दिया। ठीक है, जो आपकी अभी यूपी पीएससी से वैकेंसी आई थी, डीएचओ वगैरह सब कुछ आदरणीय सन ने जोड़ के यहाँ पे बताया है। उसके साथ साथ यहाँ पे कहा गया कि टीएसी यही अपना टेक्निकल असिस्टेंट कृषि प्रावधिक वाला है, 3000 पदों के भरे जाने हेतु इस वर्ष सब ऑर्डिनेट कमीशन, कमीशन माने होता है आपका आयोग। ठीक है, तो सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है। कुछ माह में फाइनल परीक्षा कर उनकी भर्ती भी हो जाएगी।
दोस्तों ये आदरणीय कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही जी, उनके द्वारा ही बताया गया है, ना कोई आपसे यूट्यूबर कह रहा है, ना कोई अन्य व्यक्ति यहाँ पे आपको ये चीज़ बता रहा है। आयोग के सचिव सन ने जो हमसे कहा, हम लोग लगातार आपको बताते हैं, उस पर आपको बिलीव नहीं है। आदरणीय कृषि मंत्री जी जो आपको बता रहे हैं, कम से कम उस पर आपको यकीन करना चाहिए। नोटिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट से या जो आयोग है उसको यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है आपकी भर्ती के लिए बहुत ही जल्द। हम लोग थोड़ा वेट करके देख लेते हैं, ठीक है। वैसे 2 तारीख को हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, साथ ही साथ आयोग के जो आदरणीय सचिव हैं सबको हम लोग टैग करके एक मैसेज पहुंचाने का कार्य करेंगे। उसके बाद वेट करेंगे 10 तारीख तक का, ठीक है। क्योंकि देखो कल ही लाठीचार्ज हुआ है, आयोग वैसे ही ज़्यादा अभ्यर्थी पहुंचते नहीं हैं। हम लोग फिर भी 10 के बाद आयोग जाने का प्रयास करेंगे और फिर से वहां पर जानकारी लेंगे कि सर आपने ऐसा ऐसा कहा था, क्या इस पर कार्य चल रहा है। वैसे 99.999% आपका 10 तारीख के पहले पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और किसी भी कारण से अगर नोटिफिकेशन में देरी हुई तो पहले हम लोग 2 तारीख को ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, उसके बाद 10 तारीख के बाद आयोग जाके हाथ जोड़ के आदरणीय सर से पूरी जानकारी इसकी ले लेंगे। जिन भी छात्रों को साथ ही साथ दोस्तों लगता है, ठीक है, कि ये भर्ती नहीं आएगी 2021 के पैड से, तो भाई देखो एट द लास्ट मैं इतना ही आपसे कह सकता हूँ कि आप फिर 2022 के पैड की अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि इससे ज़्यादा ना मैं कुछ कह सकता हूँ आपसे, ना आप आयोग जाके कुछ जानकारी देखो वैसे ही नहीं लेते हो। आपको कुछ प्रूफ दिखाओ तो उस पर आपको बिलीव होता नहीं है। तो भाई एट द लास्ट यही कहूँगा, जिनको भी ये लगता है कि भर्ती नहीं आएगी, दोस्त आप 2022 के पैड की तैयारी कर लो। जितना भी समय है हम लोग अपनी पूरी कैपेसिटी लगा देंगे, पूरा अपना जो प्रयास है वो लगा देंगे कि आपकी भर्ती आपको 2021 के पैड के माध्यम से ही देखने को मिले, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश नहीं आया होता UPSSC के पास, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है आपको पता है भारत में, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया होता इन 907 लोगों के संबंध में, ठीक है, तो आज तक आपका नोटिफिकेशन भी निकल गया होता और आपका जो फॉर्म है वो भी डल गया होता, ठीक है ना। आपके जो बाकी जो भर्तियां आ रही हैं UPSSC से महिलाओं की, बाल सेविका वगैरह की, इससे पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाना था। लेकिन ये 907 लोगों के केस की वजह से आपकी भर्ती लेट हुई है, आयोग को पूरा डाटा मांगना पड़ा इन 907 लोगों को, क्योंकि देखो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधीनस्थ है गवर्नमेंट की। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो आयोग को करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वही दोस्तों अभी चल रहा है और आपके जो भर्ती है इसका पूरा अप्रूवल आयोग को मिल चुका है गवर्नमेंट से भी, ठीक है। बहुत ही जल्द आपको ये नोटिफिकेशन है देखने को दोस्तों मिलेगा। किसी भी कारण से जैसा कि मैंने आपको बताया नहीं आया अभी, फिर से हम लोग आयोग जाएंगे, फिर से आदरणीय सचिव सर हैं उनसे मिलने का प्रयास करेंगे, उनसे मिलेंगे ही। आदरणीय जो उप मुख्यमंत्री जी हैं उनको एक ज्ञापन देने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं आई उस कंडीशन में आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा, उत्तर प्रदेश जॉब IQ, साथ ही साथ अमित शुक्ला जी हैं, जो सब लोग मिलके आपका देखो पूरा प्रयत्न एक तो कर रहे हैं भर्ती लाने का। कुछ लोग नेगेटिव बातें ही कमेंट में करते हैं, भाई आप करते रहें, आपको लगता है 2022 के पैड से आएगी आप उसकी तैयारी करते रहें, ठीक है। लेकिन 27 अक्टूबर तक आपका PET का जो रिज़ल्ट है वो वैलिड है, उसके एक दिन पहले तक ही हम सभी लोग इसका प्रयत्न करते रहेंगे। कल ही हम लोगों ने नीरज सर, अमित सर, ठीक है, बात करके आपके 2 तारीख का ट्विटर कैंपेन प्लान किया था इसी कारण से, क्योंकि आप लोग परेशान हो रहे थे, ठीक है। तो ये था दोस्तों पूरा अपडेट आपका। बहुत ही जल्द आपका नोटिफिकेशन निकलेगा और किसी भी कारण से मैं फिर से कह रहा हूँ अगर इसमें देरी होती है तो सिर्फ आपको जो सहायता है हम लोगों की करनी है, ठीक है। मोरल डाउन नहीं करना है सिर्फ, ठीक है। कम से कम इतना कहते रहें कि चलिए सर हम लोग साथ हैं, तभी हिम्मत बनी रहती है, ठीक है। एक और मैं चीज़ बता दूं असिस्टेंट अकाउंटेंट की, तो दोस्त असिस्टेंट अकाउंटेंट जो अकाउंटेंट है 2167 पद इसके आएंगे। आज ही इसका मुझे अपडेट मिला था, मैंने सोचा अलग से इसकी वीडियो ना बना के इसमें ही आपको बता दूं। 2167 जो पद हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के, आयोग के पास इसका अधियाचन है, यही पद आयोग निकालेगा। इतना 100% है कि AGTA के बाद ये पद निकल सकते हैं। पहला नोटिफिकेशन आयोग का आप देख लेना, आप AGTA का ही आएगा। जो भी चीज़ें थी मैंने सब कुछ आपको बता दी हैं। फिर आगे जो भी जिस प्रकार से प्लान रहेगा, जिस प्रकार से नोटिफिकेशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है, उसी प्रकार से आपको अपडेट हम लोग प्रदान कर देंगे। जो भी आप कहना चाहें कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप आराम से कह सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग जो भी 2022 के पैड की तैयारी करना चाहें, अच्छे नंबर जो भी लाना चाहें, एक महत्वपूर्ण किताब की जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ, उसको पढ़ के अच्छे नंबर भी आप ला सकते हो।
है। तो इस परीक्षा के लिए हम लोग बात करने वाले हैं एक बेस्ट किताब के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस किताब में दोस्तों आपके सिलेबस के सभी 15 विषयों को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। साथ ही साथ पीईटी एग्ज़ाम 2021 के प्रथम और द्वितीय पाली दोनों के पेपर्स को इसमें सॉल्व करके आपके लिए कवर किया गया है। और आपके बेस्ट रिवीजन और प्रिपरेशन के लिए 2200 प्लस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे। पीईटी एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है दोस्तों, इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ इस प्रकार से आपके सभी विषयों की थ्योरी को साथ साथ एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से इस किताब में कवर किया गया है। संपूर्ण सिलेबस की गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध हैं पीईटी एग्ज़ाम 2022 के लिए, जिनसे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो इन सभी की लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन और अपने घर के आसपास किसी भी बुक स्टोर से इन किताबों को लेके पीईटी एग्ज़ाम 2022 की बेस्ट प्रिपरेशन को कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन की इन किताबों के साथ।